मोहम्मद वसीम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम साहब, ये जो 2 खिलाड़ियों का इकट्ठे रिटायर होना है T20 क्रिकेट से, आप इन दोनों के क्रिकेट करियर को T20 को किस तरह से देखते हैं और कैसा उनका इख्तिताम हुआ और इससे क्या और लोगों को सबक मिल सकता है? किस तरीके से क्या ये खौफ नहीं, खदशा नहीं है कि यार दोनों इकट्ठे रिटायर हो गए हैं, T20 क्रिकेट कैसे आगे चलेगी मुल्क की? देखिए, मैं दोनों के साथ में मैं कोच भी ऐड करूंगा, राहुल द्रविड़ को भी। तो ऑब्वियसली उन्होंने भी अपना कैरियर कोचिंग जो है उसको खैराबाद कह दिया है। तो आई थिंक ये एंड ऑफ एरा एक आप कह सकते हैं कि विराट कोहली ऑब्वियसली वो भी T20 से दोनों हुए हैं रिटायर्ड। लेकिन जो इनकी सर्विसेज देखते हैं, हम रोल मॉडल्स की बात करते हैं ना, कि आपके रोल मॉडल्स हैं, आपकी जो जनरेशन को इंस्पायर करते हैं, करंट प्लेयर को इंस्पायर करते हैं, तो वो विराट कोहली नंबर 1 पे आते हैं। उसके बाद रोहित शर्मा ने जो रोल अदा किया है पिछले 2-3 साल में, हमने देखा एज ए कैप्टन कि जो एक माइंडसेट की हम बात करते हैं, एक डायरेक्शन की बात करते हैं, ऑब्वियसली वो राहुल द्रविड़ के बगैर मुमकिन नहीं था। क्योंकि हमने देखा था जब शास्त्री थे और कोहली थे, उस टाइम कुछ चीज़ें इनकी सेटल नहीं हो पा रही थी। लेकिन जब द्रविड़ का और हमने देखा कॉम्बो बना रोहित शर्मा का, तो उसके बाद वो आगे से आगे ही बढ़ते गए, माइंडसेट चेंज किया, स्किल सेट उनका बढ़ा, और जो चीज़ें मॉडर्नाइज हो सकती थी वो उन्होंने की है, और उनके रिजल्ट्स उनको मिले हैं कि कंसिस्टेंटली वो अच्छी क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं। तो आई थिंक कि जितना भी आप क्रेडिट दें और जिस ग्रेसफुली, मतलब व्हाट आर पेशेंस यार, आप देखें कि वर्ल्ड कप का फाइनल जीते हैं, आपका कैप्टन रिटायरमेंट ले रहा है, आपका बेस्ट प्लेयर जो सहरा का है वो रिटायरमेंट ले रहा है, आर्गुबली इनका जो बेस्ट कोच है वो आपका वो रिटायरमेंट ले रहा है अपने कैरियर से। तो इससे अच्छा मौका कोई नहीं। सीखने वाली बात यही है कि यार समटाइम ना हमें फील होता है कि यार हमारे यहाँ ऐसा क्यों नहीं है कि हमारी ओवरऑल रिटायरमेंट होती कोई नहीं है, वैसी कैरियर खत्म हो जाते हैं। अगर कोई रिटायरमेंट लेता भी है तो उसके पीछे भी मतलब बहुत लेजेंड हमारे गुजरे हैं, बहुत सी कंट्रोवर्सीज उसमें आई, कोई पैसे लेके रिटायरमेंट ले रहा है, तो कोई ये करके रिटायरमेंट ले रहा है। तो आई थिंक कोई नाराज होकर रिटायरमेंट ले रहा है। हाँ, मतलब वो इन चीजों पे हम वो रहते हैं ना, तो ग्रेसफुली होता है ना कि आपके वो हीरो रहे आपके, आप बाद में भी आफ्टर कैरियर भी आपको हीरो रहे। तो लेकिन पता है कोई नहीं, अगले वर्ल्ड कप से पहले हो सकता है वो इन दोनों से रिक्वेस्ट करे जी आ जाए, आपकी जरूरत है वर्ल्ड कप में तो आप आ जाए, मतलब ये भी तो हो सकता है। हाफिज साहब को ये बात बड़ी पसंद आएगी। ये पाकिस्तान होता तो बिल्कुल ये हो सकता था, बिकॉज ये होता आया है, हम आदी हैं इस बात के। बट सुहेल, सबसे पहले तो ऑब्वियसली मैं दोनों को साथ मिक्स नहीं करूंगी, विराट कोहलीज करियर एंड विराट कोहलीज इम्पैक्ट ऑन द वर्ल्ड रिगार्डिंग क्रिकेट। देखिए, उनके लिए आप जितनी भी तारीफ़ करेंगे ना आपके वर्ड्स कम हो जाएंगे। वो हर चीज़ में आप उनको एज ए रोल मॉडल ले सकते हैं, एज ए एग्जाम्पल ले सकते हैं। वो चाहे चले क्रिकेटिंग स्किल्स तो उनकी थी जिस तरीके से उन्होंने अपनी फ़िटनेस को मॉडर्नाइज़ किया, आप देखें कि हमेशा उनकी मिसाल दी जाती है उनकी फ़िटनेस की। आप देखते हैं कि वो कितने पिछले सालों से वो कहते हैं कि मैंने रोटी नहीं खाई, मैंने चावल चीनी नहीं खाई पिछले 5 सालों से, बट करना बहुत मुश्किल होता है। हम भी स्पोर्ट्समैन हैं, तो वी ऑल नो कि ये कितना मुश्किल है। तो जिस तरीके से उन्होंने एक डिसिप्लिन लाइफ गुजारी है, क्रिकेटिंग स्किल्स तो सारे ही बात करते हैं उनके बारे में, लेकिन मेरे ख्याल में ऑन एंड ऑफ द फील्ड जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को कैरी किया है, किसी कंट्रोवर्सी में वो नहीं घुसे, जितने वो पैशनेट थे। अच्छा, ऑन द फील्ड उनकी पर्सनैलिटी टोटली डिफरेंट है। जब वो ऑफ द फील्ड जाते हैं तो वो पोलाइट और बिल्कुल मतलब एक ईजी गोइंग पर्सन है, लेकिन जब आप उनको ऑन द ग्राउंड देखते हैं, ऑन द फील्ड, तो वो लगते हैं कि जैसे बहुत ही गुस्से और झगड़ालू। बट दैट शोज कि वो कितना इंडियन क्रिकेट से और क्रिकेट से कितना पैशनेटली उनको प्यार है। दैट शोज हिज पर्सनैलिटी। तो मेरे ख्याल में कि प्योर रोल मॉडल जितने भी, न सिर्फ इंडियन क्रिकेट के जितने भी अपकमिंग बच्चे हैं, बल्कि वर्ल्ड वाइड, उनको वो ऐसे क्रिकेटर हैं कि पूरी दुनिया में उनको आइडियलाइज़ किया जाता है, और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। देखें, हमारे भी हीरोज़ हैं, लेकिन वो शायद विद इन द कंट्री, हमारे एक वसीम अकरम का नाम लिया जाता है, जिनको वर्ल्ड वाइड, अगर मैं लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स की बात करूँ तो उनको आइडियलाइज़ किया जाता है। तो विराट कोहली इज़ द वन जिनको वर्ल्ड वाइड आइडियलाइज़ किया जाता है। जो अपकमिंग बच्चे हैं, जो यंगस्टर हैं, उनको आइडियलाइज़ करते हैं, वो चाहते हैं कि वो विराट कोहली की तरह बने। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और मेरे ख्याल में जिस तरीके से वो वसीम भाई ने कहा कि ग्रेसफुली रिटायर हो रहे हैं, आई थिंक कि एक वो अल्लाह, आप जब मेहनत करते हैं ना तो अल्लाह ताला फिर आप उस मेहनत का सिला देता है, इज्जत देता है। देखिए, पूरा टूर्नामेंट कुछ नहीं किया और फाइनल में आपने सबसे ज़्यादा जहाँ ज़रूरत थी एक ऐसी इनिंग खेल दी। आई मीन, हमें तो नहीं पता था कि वो रिटायर होने जा रहे हैं, मतलब उन्होंने बाद में रिवील किया जब वो पोस्ट मैच वो सेरेमनी में। तो आप देखें कि किस तरीके से एक
वो अल्लाह ताला ने उनके लिए लिखी है, क्योंकि वो पीछे हार्ड वर्क था। Exactly. हार्ड वर्क पूरे थ्रू आउट द कैरियर उन्होंने किया, ट्रॉफी जीते, फाइनल का मैन ऑफ द मैच हुए। मतलब इससे ज्यादा और क्या आपके लिए वो बेस्ट प्लेटफॉर्म हो सकता है टू अनाउंस योर लीविंग ऑन द टॉप, लीविंग ऑन द टॉप, यस, क्विटिंग ऑन द टॉप, ये बहुत इंपॉर्टेंट। मतलब आप एक ट्रॉफी जीत के और उस ट्रॉफी के विनिंग कॉज का आप मेन हिस्सा बनते हैं, मैन ऑफ द मैच लेते हैं। तो आई थिंक वंडरफुल कैरियर ऑन एंड ऑफ द फील्ड। वो ही शुड बी प्राउड द वे ही कैरीड हिमसेल्फ। वो चाहे आप क्रिकेट की उसकी प्रोफेशनलिज्म की बात करें, ऑफ द फील्ड की बात करें, तो इंडिया विल डेफिनेटली मिस हिम फॉर श्योर। इनफैक्ट वर्ल्ड क्रिकेट विल मिस हिम, बट दैट्स हाउ लाइफ गोज। बड़े बड़े प्लेयर आते हैं, एक दिन आता है आपको जाना होता है। व्हाट मैटर इज कि हाउ ग्रेसफुली यू गो। बिल्कुल, हाउ ग्रेसफुली यू गो। एंड आई रिमेंबर जब वो ओलंपिक्स की कमेटी आई थी और ओलंपिक्स की कमेटी ने जब अनाउंस किया था कि क्रिकेट would be one sport, so one of the member of Olympics committee said that Virat Kohli is one reason because he is the top, he's the third top athlete in the world to be followed, और जितनी following Olympics को cricket edition से मिलेगी, so that matters. I think विराट का जो हम बात करते हैं ना, क्रिकेट की जो पॉपुलैरिटी है, एक एडवर्टीजमेंट है, विराट इज बेसिकली क्रिकेट के लिए बहुत बड़ा एडवर्ट है, एक ब्रांड है। आप इसकी फोटो दिखा के आप इस ब्रांड को बेचते हो, आप सेल करते हो। और मैंने 2009 में मैंने फर्स्ट टाइम विराट कोहली को अपने सामने 2009 की जो चैंपियंस ट्रॉफी थी साउथ अफ्रीका में, मैंने वहाँ उसको चबी सा लड़का पिज़्ज़ा लेके जा रहा है फूड कोर्ट से, हमने वहाँ पे उसको वहाँ देखा। और उसकी जो स्पेशल चीज़ है वो ये कि जैसे इन्होंने बात की ना, वसीम अकरम की मिसाल देते हैं, एक सर्टन लाइफ टाइम फास्ट बॉलर, दुनिया के बेस्ट बॉलर, लेकिन विराट कोहली ने इस क्रिकेट को जो मॉडर्नाइज तरीके से एक एथलीट बनता है, डिसिप्लिन तरीके से, उन्होंने फूड की बात की, फिटनेस की बात की, तो वो इंस्पायर करते हैं ऑलमोस्ट लाइफ के हर सेगमेंट में। इट्स नॉट जस्ट अबाउट द फील्ड। कप्तानी भी की उन्होंने, तो जिस तरीके से कप्तानी की, ठीक है, उनका कप्तानी का जो ट्रांजिशन थी टूवर्ड रोहित शर्मा वो डिफरेंट तरीके से हुआ था, वैसे नहीं होना चाहिए था, बट उन्होंने ऑलमोस्ट लाइफ के हर सेगमेंट में, अगर आप 10 साल के बच्चे की बात करें, अगर आप 20 साल के बच्चे की बात करें, आप टीन एज की बात करें, उसने ऑलमोस्ट हर सेगमेंट ऑफ लाइफ में लोगों को इंस्पायर किया। और जो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात उन्होंने की, सिर्फ इंडिया में नहीं किया, उन्होंने ऑल ओवर द वर्ल्ड किया है। आप अमेरिकन स्पोर्ट्स में जाते हैं तो वहाँ पे पीपल नो विराट कोहली, हालांकि अमेरिकन स्पोर्ट्स में बाहर नहीं सोचते, उनको नहीं पता क्या, लेकिन विराट कोहली एक ऐसा नाम है जो बेसिकली, जो मैंने पहले बताया कि एडवर्टाइजमेंट के लिए, क्रिकेट की प्रमोशन के लिए विराट कोहली की फोटो दिखा के बताया कि दिस इज़ द वन जो हमारे क्रिकेट का एक रोल मॉडल है। डिसिप्लिन की बात करें, फिटनेस की बात करें, गेम में एक्सेल करने की बात करें, नंबर ऑफ रन्स की बात करें, स्टैट्स की बात करें, ऑलमोस्ट उन्होंने हर चीज़ में एक्सेल किया। तो आई थिंक पूरा पैकेज है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट बैटर और बॉलर की बात करें, ऑलमोस्ट हर तरह उन्होंने इंस्पायर किया है। बिल्कुल, मतलब प्लेयर की अगर मैं बात करूं तो रोहित शर्मा कोई कम प्लेयर नहीं है विराट कोहली के मुकाबले में, बट एज अ पैकेज, एज अ करिश्मा, एज देन दैट ऑरा दैट ही ब्रिंग्स इन फॉरवर्ड, दैट मैटर्स। रोहित शर्मा के करियर पे एक वो प्लेयर जिसने आज तक जितने T20 वर्ल्ड कप हुए हैं वो सब में फीचर हुए हैं, एंड दिस 9 T20 वर्ल्ड कप जिसके अंदर he has hung his boots and yes, दोनों ना आप देखेंगे तो ऑपोजिट आपको लगेंगे, बिल्कुल एक दूसरे की जिद आपको आपको फिटनेस वाइज देखें तो रोहित इज द वन के जिनको इतनी परवाह नहीं, वो अपनी ईट्स जो भी उनको खाना है उनको खाना है, अगर पेट निकला हुआ है, चब्बी हैं तो हैं, ठीक है। लेकिन ये रोहित थे जो अपने टोटली टैलेंट के ऊपर, मतलब ही बैक्स हिज टैलेंट, जो अल्लाह ने उनको टैलेंट दिया हुआ था, और बाय द टाइम उसको पॉलिश किया उन्होंने। अगर आप देखें 2008-9 का जो रोहित शर्मा जिन्होंने स्टार्ट लिया, 2007 इनफैक्ट 2007 के वर्ल्ड कप से, मैं आई रिमेंबर दैट वर्ल्ड कप एज वेल, तो वहाँ से लेके आज तक तो उन्होंने अपनी क्रिकेट को इन्हांस ग्रेजुअली किया है, ठीक है। और जो मॉडर्न डे क्रिकेट है उसके तरीके से, उसमें अपने आप को जिस तरीके से उन्होंने अपनी स्किल्स को इन्हांस किया, आई थिंक दैट वाज अमेजिंग। और जो सबसे बड़ी चीज़ उनकी लीडरशिप, उन्होंने जो टीम बनाई, जो धोनी के बारे में बात की जाती है ना, कि धोनी ने एक टीम बनाई 2007 के वर्ल्ड कप जीतने के बाद, वो जो एक 6-8 साल का एरा है जी। तो इनको भी क्रेडिट जाता है कि ये पिछले 3 साल से इन्होंने जो कप्तानी जब से ली, रोहित के टाइम पे और विराट के टाइम पे अगर आप देखें तो टीम में काफ़ी सारी चीज़ें जो भी हमारी क्रिकेट को मसाइल है ना, तो वहाँ पे आपको नज़र आते थे, हेयर एंड देयर बातें होती थी, बट सिंस रोहित हैज़ टेकन ओवर तो वहाँ आपको ये चीज़ें कम होती ग्रेजुअली और ख़त्म होती हुई नज़र आई। एक यूनिटी, कल के सीन्स वर द बेस्ट एग्जाम्पल, वो आपको शो कर रहे हैं कि व्हाट इट मीन्स टू देम, और वो कैसे एक यूनिट की तरह खेल रहे थे। तो वो क्रेडिट गोज टू ऑब्वियसली लीडर अपनी टीम को
इंटैक्ट रखता है। तो आई थिंक कि उनकी चलो क्रिकेटिंग एबिलिटीज़ तो अपनी जगह, जो लीडरशिप स्किल्स थी वो ऑब्वियसली इंडिया विल डेफिनेटली मिस। और आई एम नॉट श्योर कि अब आने वाले उनके बैट्समैन कैसे इनकी लेगेसी को कैरी ऑन करेंगे एज ए ओपनर, जिस तरीके से वो, और मैंने अपने कैरियर में, बल्कि अभी इस प्लेइंग कैरियर, उनसे ज़्यादा अच्छा हुकर पुल हम सब जानते हैं कि उनको मारते हुए, किसी को मारते हुए नहीं देखा। तो जैसे he has that extra second, हाँ, वो जो एक्स्ट्रा टाइम की बात करते हैं ना, तो जैसे हम कोहली की स्किल्स की बात कर रहे हैं ना, तो ये एक चीज़ है जो एक्सेप्शनली सिर्फ रोहित के पास थी। मैंने इवन ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन भी हैं जो कि स्क्वायर ऑफ द विकेट बहुत अच्छा खेलते हैं, बट रिकी पॉन्टिंग को मैंने देखा, वो पुल बहुत अच्छा मारते थे। उसके बाद मैंने रोहित को इतना इफेक्टिवली ये शॉट मारते हुए देखा है कि दुनिया का हर बॉलर यही कहता है कि पुल अगर या हुक कोई शॉट मारता है तो वो रोहित है। तो ये आई थिंक के ग्रेट एम्बेसडर ऑफ क्रिकेट, रिगार्डलेस के चलें सरहदें तो हैं ही हैं, लेकिन मेरे ख्याल में उन्होंने वर्ल्ड क्रिकेट को बहुत ज़्यादा सर्व किया, एंटरटेन किया लोगों को, एंड वी शुड थैंक टू देम कि उन्होंने इंटरनेशनल अरीना पे हमें इतना एंटरटेन किया, एंड दे रिचली डिज़र्व। और वो आगे कोहली के टाइम पे मैंने कहा कि इससे अच्छा प्लेटफॉर्म हो नहीं सकता था, और उनकी वो हार्ड वर्क था, रोहित का पिछले 3-4 साल का कि उसका सिला उनको ट्रॉफी की सूरत में मिला, और ऑब्वियसली दे रियलाइज कि एक दिन तो वो साल और खेल सकते थे, 2 साल और खेल सकते थे, बट इवेंचुअली तो आपको जाना होता है। तो इससे अच्छा मोमेंट हो नहीं सकता ना, आप जीत के वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अपने मुल्क को दे के तो आप जाएं, तो नथिंग लाइक इट। वसीम साहब, जैसे अभी ये बात इन्होंने की है धोनी से विराट और विराट से फिर रोहित शर्मा के कप्तान टीम बनाकर जाता है, तो आप इस पहलू को किस तरीके से देखते हैं? अगर हम अपनी क्रिकेट की बात करते हैं तो फिर मेरा ख्याल है कि अगर, चूंकि आपने भी इसके ऊपर तफसील से गुफ्तगू करना होगी कि कप्तान क्या लेगेसी छोड़कर जाता है, कप्तान कैसे दरवाजे खोलता है अपने उन क्रिकेटर्स के लिए जो आने वाले दिनों में उसके लिए रास्ते खोल सकते हैं और जगह ले सकते हैं। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं वसीम साहब जिस पर आपकी राय बड़ी अहमियत रखती है पाकिस्तान क्रिकेट में। तो और हाफिज ने जिस वक्त आपसे सवाल पूछना शुरू किया तो मेरे जहन में चलना शुरू किया कि कौन सा हमारा कप्तान ऐसा था जिसने पीछे इतने प्लेयर्स छोड़े कि नहीं जी ये इस कप्तान ने ये प्लेयर्स बनाए, ये प्लेयर्स छोड़े। क्योंकि यू टॉक अबाउट MS धोनी, मैं उंगलियों पे गिन सकती हूँ कि जडेजा, अश्विन, देयर सो मेनी प्लेयर्स, जो कि विराट कोहली जो पूरे टीम हुए, एक स्टबन से लड़के से, एक एंग्री यंग मैन से, जिस तरह विराट कोहली की आज हम बात कर रहे हैं, वो अंडर MS धोनी। फिर विराट कोहली के अंडर आप बात करें तो आपको मोहम्मद सिराज आउटशाइन करते हुए दिखे, आपको और कुछ प्लेयर्स आउटशाइन करते, रोहित शर्मा की। फिर हमारे पास कौन ऐसा कप्तान था जिसने प्लेयर्स बनाए? आपको टाइम का ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे।